Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about यूरी ब्रॉन-फैन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, यूरी ब्रॉन-फैन-ब्रेनर का पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने जिसमें इस सिद्धांत में क्या बताया है, इन्होंने बोला है दिस थ्योरी हैज़ हेल्प ग्रेटली इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन एंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम दैट ही और शी एनकाउंटर्स। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति का अगर हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, कि उसकी समझ में ये बहुत सहायक चीज़ होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जिन भी अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल में रहता है, ठीक है, जिनसे वो घिरा हुआ है, ठीक है, उस सिस्टम से वो जो घिरा हुआ है उस पर वो कैसा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो ब्रेनर्स की जो थ्योरी है, उन्होंने इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए कहा है, यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन्स द चेंजेस दैट हैपन्स इन अ चाइल्ड एंड हाउ अ चाइल्ड एनवायरनमेंट अफेक्ट हिम एज ही ग्रोज एंड डेवलप्स। उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, वो हमें ये समझाता है कि बच्चे में जो भी परिवर्तन होने वाला है वो कैसे होता है। ठीक है, उसका जो वातावरण उस पर कैसे प्रभाव डालता है और वो बड़ा होता है और विकास करता है। ठीक है, यानी कि टोटल मिलाकर क्या कहता है वो, कि जो इसका प्रभाव है, पर्यावरण का या वातावरण का जो प्रभाव है बच्चों पर कैसा असर डालता है। ठीक है, वो बड़ा होता है उसी में, तो वो उसका विकास क्या रहता है। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने कहा है द थ्योरी एम्फसाइज दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज प्लेइंग द मेजर रोल टू डेवलपमेंट। उन्होंने बोला है कि ये जो सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि पर्यावरण कारक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, टोटल मिलाकर हम अगर इस बात को समझें तो यहाँ पर कुछ नहीं है। उन्होंने सिंपल सी एक चीज़ बोली है, उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी है जिसमें वो बताते हैं इन विच ही एक्सप्लेन दैट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय देयर होम और स्कूल बट बाय द एंटायर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जिसमें उन्होंने बोला है कि एक बच्चे का जो उन्होंने बताया कि जो बच्चे का जो विकास है वो सिर्फ स्कूल या घर से ही नहीं होता, बल्कि पूरे वातावरण यानी कि चारों तरफ से होता है। इज इट क्लियर? इसी के साथ इन्होंने 5 मुख्य स्तर यानी कि 5 लेवल्स भी दिए हैं। ठीक है, 5 लेवल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 लेवल जो हैं वो हैं जैसे कि माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ठीक है, अगर हम माइक्रो सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इन्होंने बोला है चिल्ड्रंस माइक्रो सिस्टम इंक्लूड्स एनी इमीडिएट रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरेक्ट विद। यानी कि इस सिस्टम में, माइक्रो सिस्टम में जो बच्चा होता है वो जिन लोगों और जगहों से रोज़ाना सीधे संपर्क करता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहाँ होता है? घर पर होता है। ठीक है, स्कूल में होता है। ठीक है, फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, राइट। तो ये इसके क्या है, ये माइक्रो सिस्टम के बात है कि मतलब माइक्रो सिस्टम में बच्चा जो है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, उस डायरेक्ट रिलेशन से, इमीडिएट रिलेशन से। ठीक है, वो उनके साथ इंटरेक्ट करता है। इसी के साथ अगर हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने माइक्रो सिस्टम का कि फैमिली, पीयर्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स कम अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाउ दिस इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट विद द चाइल्ड के साथ कैसा इंस्टीट्यूशन रहता है इनका, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है कैसे इंटरेक्ट करते हैं, विल हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ द चाइल्ड ग्रो, और कैसे वो चाइल्ड की डेवलपमेंट पर, चाइल्ड के विकास पर असर डालते हैं। ठीक है, इसी के साथ सेकेंड है मैसो सिस्टम के अगर बारे में पढ़ेंगे तो इंटर रिलेशनशिप होता है बिटवीन माइक्रो सिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली एंड टीचर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड्स पार्टनर एंड द फैमिली। साफ सीधी बात है कि बच्चों के इसके माइक्रो सिस्टम के अलग अलग हिस्सों के बीच में संबंध होते हैं। ठीक है, जैसे कि माता पिता का स्कूल टीचर के साथ जो मीटिंग होती है, क्या मीटिंग हुई है, बच्चा घर पर कैसा पढ़ रहा है, बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, कि बच्चा घर पे ऐसा कैसा होमवर्क करके आ रहा है जो वो स्कूल में दिखा रहा है। ठीक है, इसमें संबंध होते हैं जिसमें बच्चों से रिलेटेड बात होती है लेकिन आपस में होती है, जैसे पेरेंट्स और टीचर की हो गई। ठीक है, इसमें पेरेंट्स का नज़रिया आ जाता है दोस्ती को लेकर कि बच्चे के साथ कैसे दोस्त हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, राइट।
थर्ड पॉइंट इसी के साथ आपका आता है एक्सोसिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल, एक सेकेंड, in this system, the individual is concerned with the social pattern in which the individual has no active role, like a child or parent start behaving in the same way, or they have done other parents or other have seen a child to do it. एक्सो सिस्टम में क्या होता है? एक्सो सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बाह्य मंडल बोलते हैं, ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है? सामाजिक प्रतिमान से संबंध होता है ये, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती, मतलब उसका खुद का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर बच्चे हैं या माता पिता का घर है, ठीक है, तो वो वैसा ही व्यवहार होने लगता है। मतलब कि टोटल मिलाकर बात ये है कि बच्चा इसमें सीधा नहीं जुड़ा होता है, लेकिन वे उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। बच्चा इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है, लेकिन वो फिर भी उसको ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसमें आता है पेरेंट्स का प्रोफेशन आ जाता है, ट्रांसफ़र आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है। मतलब कि बात ये, जैसे कि मान के चलो पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है, आजकल तो दोनों वर्किंग होते हैं, तो किसी का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि बच्चे का स्कूल चेंज होगा। ठीक है, तो बच्चे का जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, और वो जब जहाँ दूसरे स्कूल जाएगा, दूसरे ट्रांसफ़र होगा उसका, तो उस एनवायरनमेंट में फ़र्क तो होगा ना। ठीक है, तो उस चीज़ से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब मम्मी हैं या पापा हैं, उनका पूरा दिन ऑफिस का जो तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, अब वो घर के माहौल को भी प्रभावित करता है। सपोज़ कभी मम्मी पापा ऑफिस गए हैं, ऑफिस से घर आए, उनको टेंशन हुई है, ऑफिस में स्ट्रेस हुआ है कोई, घर पर आके वो बच्चों के ऊपर निकालते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आजकल टीवी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है बच्चों के इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, इसी के साथ आपका फोर्थ है मैक्रो सिस्टम। अगर हम मैक्रो सिस्टम की बात करें, बृहत मंडल, इसमें क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है द सिस्टम रिफ्लेक्ट द कल्चर इन वेयर द इंडिविजुअल लाइव्स, डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, poverty and wisdom are inherent in the culture. The child, his parents, his school, his parents' workplaces is part of a वाइडर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या बता रहे हैं? टोटल मिलाकर बात इसमें ये हो जाती है कि एक संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति रहता है, विकासशील रहता है। ठीक है, औद्योगिक देश, सामाजिक आर्थिक स्तर, निधनता और प्रज्ञान संस्कृति में निहित होते हैं। बालक, उसके माता पिता, उसका विद्यालय, उसके माता पिता का कार्यस्थल, यहाँ तक कि व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ का हिस्सा होता है। किसी सांस्कृतिक समूह के समान पहचान, परंपराएं धारण करते हैं। मतलब कि समाज की संस्कृति, नियम, मान्यताएं और सोच जो बच्चों पर असर डालती हैं। ठीक है, ये मैक्रो सिस्टम के अंदर आती है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे समाज का, अब तो नहीं है, पहले थी समाज की सोच क्या थी, अभी है, कहीं कहीं किसी छोटे मोटे गाँव में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। समाज की सोच क्या रहती है कि लड़के बाहर जाएंगे लेकिन लड़कियाँ घर में ही रहेंगी, लड़के ऑफिस का काम सीखेंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, बल्कि लड़कियाँ क्या करेंगी कि घर का काम सीखेंगे। ठीक है, शिक्षा को महत्व देना या अनदेखा कर देना। कहीं कहीं पर क्या होता है, पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर दोनों ही, चाहे पेरेंट्स, बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बहुत बोला जाता है कि भाई आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आज की डेट में तो सबका है ही। ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज है, त्यौहार मनाने का तरीका, अब सब जगह का त्यौहार मनाने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से फेस्टिवल एंजॉय करता है, कोई किसी तरीके से सेलिब्रेट करता है। तो ये सब चीज़ें मैक्रो सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, कल्चरल सोसाइटी, डेवलपिंग कंट्री, ये सब आता है। इसी के साथ आपका लास्ट और फाइनल पॉइंट रहता है, लेवल है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम, the chrono system refer to the changes or transition that happens over the course of one's lifetime. It also includes change in historical circumstance. इसमें क्या है कि समय के साथ जो होने वाले बदलाव हैं वो बच्चों के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 में हमारे के कारण क्या हुआ था, ऑनलाइन पढ़ाई हुई। अब ये क्या है, अब ऑनलाइन पढ़ाई का एक बार ऐसा जोर लगा कि अब कोई भी छुट्टी होती है, सपोज़ छुट्टी हो गई आपकी पॉल्यूशन की वजह से, ऑनलाइन क्लास कर दी। पहले क्या होता था, पॉल्यूशन की छुट्टी है तो छुट्टी ही है, ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, लेकिन अब ये होता है। ठीक है, माता पिता का तलाक हो गया, किशोरावस्था में प्रवेश करना हो गया, टीनेज में। ठीक है, और कोई भी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें इफ़ेक्ट डालें, ठीक है, जो बच्चों को प्रभावित करती है। इज़ इट क्लियर? क्रोनो सिस्टम
तो हमने इसके 5 लेवल पढ़े, माइक्रो, मैक्सो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। ठीक है, सूक्ष्म, मध्यम, बाही, व्यापक, काल। ठीक है, इसका एक चार्ट भी होता है जो यूरी, सपोज दैट कि एक पर्सन है। ठीक है, फिर पर्सन क्या करता है, पहले वो कहाँ जाता है, पहले वो माइक्रो सिस्टम में रहता है। ठीक है, माइक्रो सिस्टम में वो किस किस से मिलता है, बस फैमिली, स्कूल्स, ठीक है, प्लेग्राउंड, जहाँ जहाँ वो मतलब जिसे डायरेक्ट संपर्क करता है। माइक्रो के बाद फिर आपका सेकंड लेवल आता है मैसो। ठीक है, मैसो सिस्टम में वो किस किस से मिलता है, इसके साथ आपके रिलीजियंस आ जाते हैं। ठीक है, पीटीएम रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, पीपल के साथ बैठना उठना। ठीक है, ये सब आते हैं। फिर आपका थर्ड रहता है एक्सो। एक्सो सिस्टम में हमने पढ़ा, इसमें पेरेंट्स के प्रोफेशन, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं। फोर्थ आपका आता है, फिर से एम आएगा, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो सिस्टम में हमने पढ़ा कि एक सेकेंड, हाँ, मैक्रो सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, कल्चरल, सोसाइटी, डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी। और लास्ट में फिर आपका जो रहता है वो क्या है, क्रोनो। ठीक है, क्रोनो सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, जो थ्रू आउट लाइफ चेंज, पूरी जब तक हम जीवित हैं तब तक जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, जो बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, MMEMC। ठीक है, ये इसके क्या है, 5 लेवल्स हैं। पर्सन पहले माइक्रो में जाता है। ठीक है, फिर सेकंड उसका मैक्रो रहता है, थर्ड एक्सो, फोर्थ मैक्रो और फिफ्थ लास्ट आपका क्रोनो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।